डॉक्टर मैं मोहम्मद सलीम बात कर रहा हूँ डेरा खान से। जी जी, हुक्म फरमाएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर मैंने ये गोल्डन मिट्टी चूल्हे रखे हुए हैं। अच्छा। अभी मैंने, जी हाँ, थोड़े से तकरीबन 1 करोड़ चूल्हा है। तो डॉक्टर साहब उसको आज हो गए हैं तकरीबन 6 दिन। जी। तो चूल्हे का डॉक्टर एक तो ये है कि वैक्सीन मैंने पिछली बार रखा है। मुझे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया था कि ये जो गोल्डन मिट्टी चूल्हे हैं ना, इनकी वैक्सीन इतना ज़रूरी नहीं होती। क्यों? कह रहे हैं कि इनका वो मसला नहीं होता। आप उन्होंने मुझे एक एंटीबायोटिक दिया था। अच्छा। तो मैंने वो पिलाया था 1 महीना, मतलब कोई मसला नहीं हुआ उनका मेरे पास। हम्म। 1 महीने के बाद मुझसे एक दूसरा बंदा ले गया है। अच्छा। लेकिन उस बेचारे के पास पहुंचते ही मतलब बीमार हो गए थे। ये फिर इसका मतलब है आपको गलत कहा ना, ये वो दूसरी जगह पहुंचे हैं, हो सकता है वहां पे कोई और बीमार परिंदा हो जिसकी वजह से रानी खेत ही उसको उनको आन घेरा हो उसने, या आपको पता ही है इनको बहुत सारी गम्बोरो हो जाती है, आबे कल्ब है, रानी खेत है, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इनसे तो बचने के लिए पूरा एक शेड्यूल दिया जाता है और इनको वो उसी हिसाब से, बाबा ये रानी खेत हो या कोई और हो, वाइट लेग हॉर्न हो, ये सब के लिए लगाए जाते हैं। जितने भी आप जिन्होंने आपने अंडों के लिए रखी थे ना? डॉक्टर साहब नहीं, मेरा तो इधर मतलब ये हमारे खान में चूजे जो होते हैं ना, 1 1.5 माह के होते हैं। फिर ये इधर ले जाते हैं अफगानिस्तान वाले लोग वाले, अफगानिस्तान वाले, फिर वो उधर बड़ा करते हैं इनको। अच्छा, अफगानिस्तान में आपसे ले लेते हैं, अफगानिस्तान चला जाते हैं? जी जी, इधर से आते हैं ना ये खान से, मतलब इधर दक्खन पंजाब साइड पे जाते हैं ब्रायलर लेने के लिए। वो अच्छा। ब्रायलर अफगानिस्तान इधर से ही जा रहा है ना तकरीबन। अच्छा। हो गया ये क्या नाम है, लेकिन मरवा इस साइड पे सारा मतलब कहीं यहीं से जाता है। ब्रायलर जो है? दूसरे भी ले जाते हैं वो। अच्छा। जी हाँ, ये गोल्डन मिट्टी है ना, ये भी ले जाते हैं वो लोग। अच्छा। फिर 1 1.5 माह के जब होते हैं, 1 माह के 1.5 माह के या ज्यादातर 2 माह के होते हैं, वो ले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनके यहाँ सर्दी ज्यादा होती है, फिर वो इतने छोटे नहीं रखते उधर। हाँ, जाहिर है वो तो जाते ही मर जाएंगे ना। जी जी, उसके लिए। अच्छा फिर डॉक्टर साहब, इनका शेड्यूल जो है वो वही है जो ब्रायलर वाला है और वैक्सीन वगैरह, या जो हिफाजती टीके मैंने दिए हुए हैं आपको सारे, देखें आप, 2 2.5 महीने से ज़्यादा, ये इसका मतलब है कि ब्रायलर का तो 1.5 महीने में तकरीबन ख़त्म हो जाता है, 1.5 महीने में तैयार हो जाता है ब्रायलर चूज़ा। ठीक है या नहीं? वो तो क्रॉप तैयार हो जाती है। अब ये आप कर रहे हैं लेयर्स वाली, लेयर फार्मिंग में। वो अगर आप चाहते हैं कि क्या उसको किस तरह शेड्यूल आपको टीकों का होना चाहिए, तो वो मैं आपको दे देता हूँ। जी जी जरूर कर रहा हूँ। तो ये है कि पहले अभी जो होता है ना, जो ही चूजा निकलता है उसमें हैचरी में ही उसको जेरे जल्द मैरेक्स का जेरे जल्द टीका लगाते हैं, हिफाजती टीका मैरेक्स का। और 1 से 2 दिन का उम्र होती है तो आईबी का, यानी आंख में कतरा वो दिया जाता है या स्प्रे कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर, ये जो आईबी का है, हाँ जी, इसका आंख में इसलिए डालना पड़ता है या वैसे पानी में भी दे सकते हैं? आईबी पानी में, आंख में ही देते हैं, आंख में कतरा देते हैं या स्प्रे कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि ज्यादा होते हैं ना, बहुत ज्यादा बच्चे, तो उन पे स्प्रे कर देते हैं, 1 2 दिन का होता है अच्छा। आईबी का। फिर 5 से 7 दिन की उम्र में आप रानीखेत लाइव, यानी रानीखेत प्लस एवेन्यू इन्फ्लुएंजा का H9 उसको कहते हैं, ऑयल बेस्ड होता है, वो आंख में कतरा देते हैं और साथ ही जेरे जल्द टीका भी लगाते हैं। ठीक है। और 9 दिन की उम्र में जब होता है तो गम्बोरो का इंटरमीडिएट और गम्बोरो ऑयल बेस्ड, गम्बोरो इंटरमीडिएट प्लस गम्बोरो ऑयल बेस्ड, ये आंख में कतरा डालते हैं और जेरे जल्द टीका भी लगाते हैं।
और फिर जब 16 दिन का हो जाता है तो गंबोरो प्लस का आंख में कतरा या पानी में वो पिलाते हैं। और आबे कल्ब के लिए 18 दिन का जब होता है तो वो जेरे जल्द टीका लगता है। ये कहते हैं हाइड्रोपेरिकार्डियम, आबे कल्ब। हाइड्रोपेरिकार्डियम यानी वो दिल जो आता है, पता है, वो फूल वो हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, तो हाइड्रो कहते हैं पानी को, हाइड्रोपेरिकार्डियम। कार्डियम सुना मैंने, कार्डियक, वो कहते हैं जी कार्डियक रेस्ट हो गया है या किसी को कार्डियक की बीमारी है जो दिल की, वो तो आबे कल्ब है। कल्ब ये हो सकता है हमारा प्रोग्राम इंडिया में भी देख रहे हो, कल्ब वो उनको समझ ही ना आए। कल्ब हार्ट को कहते हैं, आप कहते हैं फारसी में। ये दोनों चीज़ें फारसी और अरबी को इन्होंने मिक्स कर दिया है। आप कहते हैं पानी को और कल्ब कहते हैं हार्ट को, दिल को। हाँ, दिल में पानी। तो ये ज़ेरे जल्द टीका लगता है 18 दिन के जब होता है। फिर 22 दिन का जब होता है तो फिर रानीखेत का और प्लस IB का आंख में कतरा वो डाल देते हैं। फिर अभी पूरा शेड्यूल लिख लेना। फिर 28 दिन के जब होता है वो मैंने बता दिया, 28 दिन का होता है IB का करते हैं, IB का, ठीक है। ये आंख में कतरा होता है, डालते हैं। फिर 30 से 35 दिन का यानी कोई 1 महीने का होता है फाउल पाक्स का। हाँ जी, ये उसके विंग वेब होती है ना, खाल में, वो लगाते हैं ये। और इसी तरह जब 55 दिन का होता है तो रानीखेत जो है, हैं जी, रानीखेत लाइव और प्लस रानीखेत एवियन जो इन्फ्लुएंजा होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा और ऑयल बेस्ड जो, उसका आंख में कतरा भी डालते हैं और जेरे जल्द टीका लगाते हैं। और 90 दिन का जब होता है 3 महीने का तो रानीखेत प्लस IB यानी लाइव यानी आंख में कतरा, या ये पानी में भी पिला देते हैं, ठीक है। और 95 डेज का जब होता है 95 दिन का तो फिर आप ND प्लस IB प्लस EDS ऑयल बेस्ड ये जेरे जल्द टीका लगाया जाता है। गोश्त में भी टीका लगाते हैं, जेरे जल्द लगाते हैं। और जब 110 से 115 दिन का होते हैं उस वक्त रानीखेत और प्लस IB लाइव जो है आंख में कतरा वो डालते हैं या पानी में पिलाते हैं। तो ये है पूरा वास्ती टीकों का प्रोग्राम आप लेयर्स के लिए, जिनसे अंडे लेने हैं इनके लिए बेहतरीन आपका ये मैंने आपको दे दिया, ठीक है मेरी जान। ओके, और क्या प्रोग्राम कैसे लगते हैं आपको? सर जी मैंने तो अभी से देखना शुरू किया है क्योंकि मैं ये फार्मिंग का अभी भी मतलब 1-1.5 माह हुआ है। अच्छा, दिलचस्पी हुई है इसमें, ठीक। तो मैंने सर आपको अगर फेसबुक पे बहुत सारे वो देखे हैं, अच्छा, वीडियोस वगैरह, और डेली मोशन पे बहुत सारे वो देखे। अब तो यूट्यूब पे भी आ गए हैं। हाँ जी, यूट्यूब पे भी आ गए हैं, अभी आने शुरू हो गए हैं। ये प्रोग्राम भी यूट्यूब पे भी चला जाएगा और फेसबुक पे भी होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, दुआओं में याद रखें। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन तारीकियों का बायस होगा, और बुखल से बचो क्योंकि बुखल ने उन लोगों को हलाक कर दिया जो तुमसे पहले थे। उसने उन्हें इस बात पर आमादा किया कि उन्होंने एक दूसरे का खून बहाया और हराम चीज़ों को हलाल समझा। ये मैं मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबजादा को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, बशर्ते कि ज़िंदगी ने वफा की। फ़ी अमान अल्लाह।